सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का आगाज मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रुख पर इज्तिमात। लाखों ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। मस्जिदुल हराम में शेख बदर बिन मोहम्मद अल तुर्की और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कारी अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान ने तरावी की इमामत कराई। सऊदी अरब के अलावा तमाम खलीजी ममालिक में भी रमज़ान का चांद नजर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, फ़लस्तीन, लेबनान, मराकश, यमन, ट्यूनिस और अलजायर में भी अवाम रोज़ा रखेंगे। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी दो हिस्सों में तकसीम, कुछ आज और कुछ कल रोज़ा रखेंगे। तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ओमान में चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। जापान, फिलीपीन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज 19 फरवरी से होगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। चांद नजर आने का कवी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता शाम 5:01 पर हो चुकी। आज शाम गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट से ज़ायद होगी। आसमान साफ होने पर चांद नजर आ सकता है। उधर पंजाब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक को खुशामदीद करने का दिलकश अंदाज अपनाया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत शहर शहर बरकी, कुमकुमे और लाइट्स लगा दी। शाहराहों पर खूबसूरत फ्रेम और आराइशी अशिया की सज धज काबिले दीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोनिक राबिता दो तरफ़ा गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता और दीगर ख़ित्तों में अमन व मुफ़ाहमत के लिए क़तर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और क़तर का ख़ित्ते समेत आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 2 रोज़ बाद अमरीका रवाना होंगे, जहां गजा अमन बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात भी होगी। एक तरफ ये कहते बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। अलीमा खान बानी की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम। बोले, बानी के इलाज पर सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान हर मामले पर वीटो कर देती थी। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम मान गए तो इशू डाउन हो जाएगा। उनकी वजह से ही 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल जाने और अपनी निगरानी में इलाज कराने की पेशकश की। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करें। हमने कहा कि ये मुमकिन नहीं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। अदालत ने फैसला दिया है केपी में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल की जाए। चीफ सेक्रेटरी और IG केपी की तरफ से जो भी दरख्वास्त आई वफाकी हुकूमत पूरा करेगी। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई सियासत नहीं की। हमारा मुतालबा है बानी तक फैमिली या ज़ाती मौलेज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमने कभी भी इत्तेफाक नहीं किया कि उनका मुआयना अडियाला जेल में हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, बानी से मुलाकात न होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। सलमान अकरम राजा ने कहा, ज़ाती मौलेज को रसाई न देने का मतलब मामले को इबहम में रखना है। हमने बस एक जुमला सुनना है कि बानी खुद कहें कि उनकी आंख अब बेहतर है। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। बानी पीटीआई के रिश्तेदार पीटीआई क़यादत और सोशल मीडिया जहादी नहीं चाहते कि बानी रिहा हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई के हालात से पता चलता है कि कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। पीटीआई के लोग मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से केपी के लोग भी गुस्से में हैं।
पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुतहरिक IG जुल्फ़िकार हमीद के हुक्म पर पुलिस ने बेशतर मकामात पर रास्ते खुलवा दिए। मर्दान M1 मोटरवे के रशकई इंटरचेंज को खोल दिया गया। डेरा इस्माइल खान में चश्मा रोड पहाड़पुर ट्रैफिक के लिए बहाल। चश्मा रोड मियाँवाली C-पैक रूट भी क्लियर। डेरा दरिया खान पुल और यार्क डेरा से इस्लामाबाद मोटरवे को भी खोल दिया गया। सड़कें PTI के कारकुनों ने बंद कर रखी थी। इससे कबल हाई कोर्ट ने PTI के एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर बरहमी का इजहार किया था। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, 4 रोज से सड़कें बंद हैं। बदकिस्मती है हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। सूबे में लोग मर रहे हैं, इन पर कोई रहम करें। बानी PTI को जेल में हासिल सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। नाश्ते में खजूर, शहद, अखरोट, कॉफ़ी, दलिया, गर्म दूध, लस्सी, चिया सीड्स लेते हैं। दोपहर खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, मिक्स अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल दी जाती है। शाम के औकात में बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक फराहम किया जाता है। बानी का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। मुल्हिका लॉन भी मौजूद है जहां बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं। बानी PTI को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान भी मुयस्सर है। अडयाला जेल में कैद बानी की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी से भाभी और बेटी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। जेल हुकाम ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई। PTI का बुशरा बीबी और अलीमा खान से मुतालिक बयान पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक्शन का फैसला। पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि अली अमीन ने जो कुछ कहा इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं। साबिक वज़ीर आला KP का रद्द-ए-अमल भी आ गया। बोले, सलमान अकरम राजा कौन होता है हिसाब लेने वाला? पहले मेरी कुर्बानियों का हिसाब दें, फिर बयान का हिसाब लें। BNP के सरबराह तारिक रहमान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बन गए। तारिक रहमान और उनकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ढाका में हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने की। सदर के ओहदे के लिए BNP के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम ज़ेर ग़ौर। बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम अपोजिशन के चीफ विप होंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अहम मैच नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को हर सूरत जीतना होगा। कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर्स की जगह जूनियर प्लेयर्स को आजमाने का फैसला। बाबर आजम, शादाब और शाहीन आफरीदी को आराम देकर ख्वाजा नाफे, फ़खर जमान और सलमान मिर्जा को चांस मिलने का इम्कान। मैच के दौरान बारिश भी मुतवक्के। मैच मंसूख होने पर भी पाकिस्तान अगले मरहले में पहुंच जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर तमाम। श्रीलंका और जिम्बाब्वे से शिकस्त खाने वाले कैंगरू सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर। बारिश के बायस आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बराबर। 1 पॉइंट मिलने पर जिम्बाब्वियन टीम के 5 पॉइंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया अगला मैच जीतकर भी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहेगा। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेटों से शिकस्त दी। तीसरे मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराया। 171 रन का हदफ नेपाल ने आखिरी ओवर में अबूर किया। वज़ीर आला पंजाब का पैरा फोर्स को रमज़ान मुबारक में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम का हुक्म। जो दुकानदार रमज़ान में महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। रमज़ान के दौरान मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स पर रात 10 बजे की पाबंदी भी ख़त्म। 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन ख़रीदा जा सकता है।
हुकूमत बलूचिस्तान का मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान। सुबह के 3,28,000 मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। हर खानदान की दहलीज तक पैकेज पहुँचाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। बोले पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिले में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी। रवा साल ज़कात के लिए निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। बैंक के सेविंग अकाउंट्स में इतना या इससे ज़ायद बैलेंस रखने वाले सारिफीन की ज़कात कटौती की जाएगी। रकम स्टेट बैंक के सेंट्रल ज़कात अकाउंट में जमा होगी। यकुम रमज़ान को मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सनती यूनिट्स के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। सनती सारिफीन के लिए बिजली सस्ती होने का इत्तलाक यकुम फरवरी से होगा। बिजली के निर्खों में कमी से सनतों पर 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी का बोझ सिफर हो गया। भारत की एक बार फिर दुनिया के सामने जग हसाई। बड़े दावे धरे के धरे रह गए। अमली इंतजाम कमजोर साबित। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के आगाज में ही बदनज़मी। सिक्योरिटी बंदिश के बायस नुमाइश कुनिंदगान अपने बूथ तक रसाई से महरूम। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कबल दाखिली रास्ते कई घंटों तक बंद रहे। फ़ज़ाई आलूदगी और ट्रैफिक जाम ने शुरका को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। जनीवा में होने वाली बातचीत में तकनीकी पहलुओं पर बातचीत हुई। जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात 4 घंटे तक जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ अहम असूलों पर मुफ़ाहमत हो गई है। मुआहिदे पर काम जारी रहेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बावजूद खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के मजीद करीब पहुंच गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर यौमिया 800 मरतबा फ़ज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली। ये सलाहियत किसी भी ईरानी रद्दअमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। दूसरी जानिब ईरान का भी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा। अबनाए हॉर्मुज़ में बड़े पैमाने पर बहरी मशक़ें। फ़ौजी सरबराहान ने मशक़ों का मुआयना भी किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात कल जनीवा में होंगे। प्यूटन के मुशीर व्लादिमीर मेडिनिस्की रूसी वफ़द की क़यादत करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सहफ़रीकी मुज़ाकरात संजीदा और नतीजा खेज साबित होंगे। इससे कबल अबू धाबी मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के दूसरे मरहले के लिए 4 माह दरकार होंगे। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में दरियाई लितानी से इसराइली सरहद तक 30 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा चुके। अब लितानी से अवाली नदियों के दरमियान का इलाका क्लियर होगा। उधर हिज़्बुल्लाह की हुकूमती कार्रवाई पर तनकीद। इसे इसराइली मकासद की तकमील करार दिया। स्पेन के इलाके कातालोनिया की इमारत में आतिशज़दगी, 5 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आग कस्बे मानलियो की 5 मंजिला इमारत के स्टोरेज रूम में लगी। पुलिस का कहना है कि मुतासरीन स्टोरेज रूम से निकलने में नाकाम रहे। और कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम ने पहली अहलिया से अलहदगी के बाद नायला नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की। सोशल मीडिया पोस्ट में इमाद ने लिखा कि कदम सोच समझकर और वालिदैन की मर्जी से उठाया। उधर इमाद की पहली अहलिया सानिया अशफाक ने रद्दअमल दिया कि सब झूठ है, तुमने धोखा दिया, अल्लाह इंसाफ करेगा।